नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश में। जैसा कि आप ये न्यूज़पेपर देख रहे हैं, इसको देखकर काफ़ी अफरा तफरी एक तरीके से अफवाहों की झड़ी लग गई है कि सीटेट में बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूँगा कि कुछ भी नहीं बदलेगा और सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। इसलिए किसी को भी घबराने की और बिल्कुल भी टेंशन लेने की, हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं आपको थोड़ी जानकारी देना कि हाँ, ये तो सच है कि सीटेट 4 पेपरों में ही होगा, लेकिन इसमें बदलेगा कुछ नहीं। जो सब कह रहे हैं कि सीटेट में अब सब कुछ बदल जाएगा, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। अब मैं आपको सब कुछ क्लियर और साफ साफ सीधे शब्दों में बताता हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले हम कि ये 4 पेपर होंगे किसके। सीटेट 1 के नाम से, सीटेट 2, सीटेट 3, सीटेट 4 के नाम से होंगे। अब मैंने अभी आपसे बोला है कि इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा, तो सीधी सी बात है कि क्यों नहीं बदलेगा। जैसे कि आपका पेपर 1 होता था पहले पीआरटी के नाम से, अब उसका नाम क्या है, सीटेट 2, और यही क्या है, पीआरटी। और इसका जो सिलेबस है वो क्या है, सेम सिलेबस है, कुछ नहीं बदलेगा, जो पहले था वही रहेगा। तो जितने भी पीवाईक्यू वगैरह हैं पीआरटी के, वही आपके काम में आने वाले हैं। जो पहले सीटेट का जूनियर का पेपर होता था पेपर 2 के नाम से, वो है अब सीटेट 3 के नाम से, जिसका नाम क्या है, जूनियर। और जो कि किसके लिए होता है, 6 to 8th क्लास के लिए। और इसका भी क्या है, सिलेबस सेम रहेगा, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा, सेम सिलेबस रहेगा। अब आप देख रहे हैं दोनों के जब सिलेबस ही सेम है और इसमें कुछ भी बदला नहीं है, पहले भी 1 से 5 को पीआरटी बोलते थे, अब भी वही बोल रहे हैं। पहले भी 6 से 8 को जूनियर बोलते थे, अब भी वही बोल रहे हैं। तो इन दोनों के ये 2 पेपर हैं। अब बदलने में और कुछ नया ऐड होने में अंतर है। यहाँ पर बदला कुछ नहीं है, बस 2 पेपर नए जोड़ दिए गए हैं। एक पेपर है सीटेट 1, जिसको हम बाल वाटिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाल वाटिका। और इसको जो बच्चे नहीं जानते हैं वो एनईपी के उन्होंने फर्स्ट स्टेज पढ़ी होगी, जो कि ईसीसीई के नाम से भी जानी जाती है, ईसीसीई। और इसमें क्या होता है कि बच्चों के स्कूल में जाने से पहले, यानी कि कक्षा 1 से पहले प्री स्कूल चलता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्री स्कूल बोलते हैं। और इसी में नर्सरी वगैरह, आंगनबाड़ी और बाल वाटिका, ये सारे प्रकार के स्कूल होते हैं। अब इसके लिए अलग से सीटेट का पेपर 1 होगा। और इस सीटेट पेपर 1 को कौन दे सकता है, जिन्होंने डीएलएड या फिर बीएड नर्सरी वाला कोर्स किया हो, या जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एनटीटी, जिन्होंने ये वाला कोर्स किया है, वही केवल सीटेट के इस बाल वाटिका वाले पेपर को दे सकते हैं। अब बात करें सीटेट 4 कौन दे सकता है, इसको केवल और केवल बीएड वाले दे सकते हैं, जिन्होंने 9th से लेकर 12th तक पढ़ाने के बारे में सोचा है वो। अब बीएड वाले 2 पेपर दे सकते हैं पहले की तरह ही, जूनियर का पेपर दे सकते हैं बीएड वाले, और ये 9th से 12th तक, जिसका नाम क्या है, टीजीटी, इसका पेपर दे सकते हैं। बीटीसी वाले भी 2 पेपर दे सकते हैं पहले की तरह, एक तो पीआरटी का दे सकते हैं डीएलएड वाले। डीएलएड, बीटीसी, जेवीटी, ये एक ही नाम है, आप कंफ्यूज ना हो। इसको कौन दे सकता है, डीएलएड वाले। और डीएलएड वाले ही इस पेपर को भी दे सकते हैं, जूनियर को, जिसको आप देख रहे हैं 6 से 8 तक के पढ़ाने वाले टीचर होते हैं। तो इसमें दोनों आ गए, बीएड प्लस डीएलएड, ये दोनों ही इस वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो एनटीटी वाले हैं, डीएलएड बीएड करे हुए एनटीटी के कोर्स से, वो केवल और केवल सीटेट का पेपर 1 दे पाएंगे। सीटेट 4 का पेपर सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थी ही दे पाएंगे। अब आपने ये देख लिया, इसमें जो चीज़ नई ऐड हुई है बस आपको वो समझनी है। पुराने जो 2 पेपर हैं वो बिल्कुल सेम के सेम है। पीआरटी का पेपर 1 से 5 के लिए अभी भी होगा, पहले भी होता था। जूनियर का पेपर 6 से 8 तक के टीचर बनने के लिए अभी भी होगा, पहले भी होता था। तो इन दोनों में कोई बदलाव नहीं है, बस ये नए 2 पेपर जुड़े हैं। एक सीटेट 1, जिसका नाम बाल वाटिका के नाम से है, जिसको सिर्फ और सिर्फ डीएलएड या बीएड जिन्होंने एनटीटी से किया है वही दे सकते हैं। और सीटेट 4, जो कि 9th से लेकर 12th तक टीजीटी के नाम से जाना जाएगा, उसको सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले ही स्टूडेंट्स दे सकते हैं। तो समझता हूँ मैं कि आपके सारे कन्फ्यूज़न और सारी अफवाहें इस वीडियो से ख़त्म हो जाएंगी।
फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रह सकता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी वीडियो पर कमेंट करके भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी कैसा भी आपका डाउट हो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, ये जो नई गाइडलाइन है ये बहुत जल्दी ऑफिशियली आने वाली है। अभी ये न्यूज़पेपर है, इस पर ज़्यादा आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये ऑफिशियली आ जाए तब आपको इसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है और समझना है कि हमें कौन कौन से पेपर अब देने हैं। अभी जब तक इसकी ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं आ रही है तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे पढ़ें। लेकिन ये बहुत जल्दी है कि जो सीटेट दिसंबर 2025 होने वाला है उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगले 1 से 2 महीने में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।